कंगना रनौत, फिर उन्होंने एक बार फिर अपने भारत को अपमानित किया। उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जो अभी हाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ पर है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि हर बार उनके ऐसा कुछ होता ही रहता है। उन्हें अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इंडिया टाइम्स नाउ में अभी उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। उनमें उन्होंने बोला कि हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, और एक भीख के कटोरे में मिली थी। उसके लिए हमने क्या किया था, मतलब असली आज़ादी हमें 2014 मिली, मतलब जब नरेंद्र मोदी पीएम बने तब आज़ादी मिली। अच्छा, उनका क्या बयान था, पहले ऐसा मैं बता देती हूँ। उन्होंने क्या कहा, सारी बातें इस इंटरव्यू में साफ तौर पर कही गई थी कि आज़ादी के लिए पहली संगठित लड़ाई 1857 में लड़ी गई। साथ ही उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का, सुभाष चंद्र बोस का और वीर सावरकर जी का बलिदान का जिक्र किया। और ये भी बात कही कि मुझे 1857 का तो पता है, लेकिन 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। अगर इसके बारे में प्लीज़ आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए और मुझे जानकारी दीजिए। उनका कहने का मतलब है कि 1947 में ऐसा कौन सा युद्ध हुआ जिससे हमें आज़ादी मिली, मतलब ऐसा क्या किया था हम लोगों ने सो आज़ादी मिली। तो उनको बता दे रहे हैं कंगना रनौत जी को, मैडम जी, युद्ध हुआ था, ये तो सही कि कोई तलवार या भालों से युद्ध नहीं हुआ था। वहाँ कुछ ऐसी प्रक्रिया हुई थी जिससे हमें आज़ादी मिली। उस एक दिन की प्रक्रिया से आज़ादी नहीं मिलती है, कई दशकों से, कईयों के बलिदान से आज़ादी मिली। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कंगना कि 2014 में कौन सा युद्ध हुआ था सो हमें आज़ादी मिल गई। इसका अब आगे का हिस्सा क्या है, आगे क्या बोलती हैं वे सुनो। आज इतिहास गवाह है कि ब्रिटिश ने भारत को बड़ी बेरहमी से लूटा है। अत्यंत गरीबी, अकाल और विपरीत हालात की पृष्ठभूमि में उनके लिए विश्व युद्ध द्वितीय के दबाव में झेलना पड़ा। मुश्किल होता जा रहा था कि सदियों से किए गए इनके, मतलब भारतीयों पर अत्याचार की कीमत चुकाए बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने ये अपने बयान में किया है। और उन्होंने आईएनए द्वारा, अब क्या बोल रही हैं, आईएनए द्वारा छेड़ी गई छोटी सी लड़ाई से भी हमें आज़ादी मिल सकती थी। और उस समय सुभाष चंद्र बोस जी आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते। लेकिन सवाल ये है कि जब दक्षिण पंथ लड़ने के लिए तैयार थे, दक्षिण पंथ, तो ऐसे में देश की आज़ादी कांग्रेस के भीख के कटोरे में, क्या कांग्रेस के भीख के कटोरे में क्यों रख दी? क्या कोई मुझे बता सकता है? क्या कोई मुझे समझा सकता है? उनका कहने का मतलब है कि एक छोटी सी, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा किया और बहुत अच्छा ही किया। कुछ ऐसा उस समय आज़ादी मिल जाती, इसका मुझे कोई नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकती, पर उस समय ऐसा हुआ कि उनकी जो उन्होंने रणनीति थी वो फेल हो गई मौसम की वजह से, इसलिए वो हो नहीं पाई। पहले मैं बता दूं, जो आज की कांग्रेस है, कंगना जी को आज बता देती हूँ, जो आज की कांग्रेस है वो पहले की ऐसी कोई कांग्रेस नहीं थी कि हाँ अपनी एक पार्टी ली। वो उस पूरे देश के लिए सिर्फ इसी के लिए बनाई गई थी कि हाँ जो कोई भारत का नागरिक हो, अपनी बात कहना हो तो कांग्रेस के द्वारा ही कहा जा सकता है। अब अपनी पार्टी बन गई एक नीतिक, पहले भी ऐसी नहीं थी। और आगे उन्होंने क्या बोला, चलो सुनते हैं। मैंने शहीद लक्ष्मीबाई पर बनी फिल्म में काम किया, जिस पर 1857 की पहली लड़ाई पर गहन शोध कर बनाया गया था। राष्ट्रवाद के साथ साथ दक्षिण पंथ का भी उदय हुआ था उसी टाइम। मगर उसकी से मौत कैसे हो गई, मतलब उस दक्षिण पंथ की मौत कैसे हो गई? और गांधी ने भगत सिंह को मरने क्यों दिया? नेताजी की हत्या कैसे हो गई? मतलब गांधी जी को सहयोग क्यों नहीं मिला नेताजी को? तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि आप प्लीज़ जो अपने बयान में बोलती हो कंगना जी, प्लीज़ हमारे सुभाष चंद्र बोस का अपमान मत करो, क्योंकि उनकी कोई हत्या नहीं की गई थी। वो एरोप्लेन से जा रहे थे, उनका एरोप्लेन क्रैश हो गया था, पहली बात। और दूसरी बात, गांधी जी ने क्या किया क्यों किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन भगत सिंह का एक ये था कि मुझे मरना ही पड़ेगा, अगर मैं मरूंगा तभी हर किसी के सामने एक राष्ट्रवाद का उदय होगा। अगर मैं जिंदा रहा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर मैं मरूं तो आज़ादी के लिए सब लोग सहयोग करेंगे। और दूसरी बात, नेताजी और गांधी जी के बीच में एक वो कहते थे नेताजी कि मेरे बीच मतभेद है, कोई मनभेद नहीं है। हाँ ये सच है कि
उन्हें कोई सहयोग नहीं दिया, उनकी बात अलग थी, लेकिन रास्ते दोनों के एक थे, लेकिन अलग अलग। कंगना जी, आप अच्छे से बताइए कि आप ऐसा क्या पढ़ी हो हिस्ट्री में जो आपको इतना पता है कि आज़ादी की भीख के कटोरे से मिली है, असली आज़ादी में 2014 से मिली। ये आप कम से कम इतिहास अच्छे से पढ़िए और तब इसके बारे में बयान दीजिए। अगर हाँ, आप ये कह सकती थी कि मुझे 1947 में अधूरी आज़ादी मिली, तो हम सब लोग आपका सहयोग करते, क्योंकि उस टाइम ऐसा हुआ था, आज़ादी तो मिल गई थी हम लोगों को, लेकिन जो दलित वर्ग था, छोटे लोग थे, जमींदारी और ये सब लोग पहले चली रही थी। पहले बहुत बड़े वजह से बहुत वैसे ही मतलब जो अंग्रेज़ों की रणनीति वो चल रही थी, धीरे धीरे 10 सालों बाद 20 सालों तक धीरे धीरे ख़त्म हुई। तब हमें पूर्ण आज़ादी बहुत टाइम बाद मिली, ये कह सकती थी। अधूरी आज़ादी के लिए हर कोई सहयोग देता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे आज़ादी मिली ही नहीं। तो कंगना रनौत, आप तो वही हो, सोचती न समझती कुछ भी बोलते रहते हो। जैसे कि आपने अभी हाल में ही तापसी पन्नू पर कुछ बोला था, और जब बंगाल में वो हुआ था तब उन्होंने आपने बोला था पीएम मोदी के अपना रौद्र रूप दिखाओ, जहाँ गुजरात में ये सब किया था। आप इतना तक कह सकती हो तो इतना कहने में क्या है। पता है उस टाइम जब उस चैनल में एंकर के सामने ये बोला था, तो एंकर ने बोला कि आप ये गलत बोल रही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सही बोल रही हूँ, मैं अपने काम से खुश हूँ, मेरे काम में सब कुछ सही है, मेरे काम में अपने आप को मैं खुश रह सकती हूँ, सम्मानित हूँ, मैं अफेयर भी कर सकती हूँ। आप इतनी अफेयर तक की बात कर लेती तो हाँ, इतिहास की इतनी बड़ी बात कैसे कर लेंगी। इसलिए आप आज़ादी के लिए कुछ, हाँ, कहीं और भी कहीं से भी आप बयान दे, लेकिन आज़ादी के लिए ऐसे बयान मत दीजिए। प्लीज़ कंगना जी, अच्छे से हिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद ये सारे जवाब दीजिए। धन्यवाद।